हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्सेल का पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने डेटा के ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटा के ऑप्शंस को आगे। जहां लास्ट टर्न में हम लोगों ने छोड़ा था वो ऑप्शन था टेक्स्ट इन कॉलम। तो टेक्स्ट इन कॉलम के आगे ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन करने के लिए रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, जिनमें रिकॉर्ड्स रिपीट होने चाहिए। एक रिकॉर्ड्स एक दो बार रिपीट होने चाहिए। जैसे हमने कुछ रिकॉर्ड्स लिए और भरने के बाद इन रिकॉर्ड्स को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे ताकि ये रिकॉर्ड रिपीट हो जाए। इन रिकॉर्ड्स को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर लेंगे और नीचे फिर से एक बार पेस्ट कर लेंगे। ऐसे रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट तैयार हो गए। तो अगर ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे ही नहीं तो डिलीट कहाँ से होंगे, इसीलिए पहले मैंने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एंड देन आफ्टर रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉलम जो है वो हेडिंग्स को डिटेक्ट कर रहा है, यानी अगर आपको एड्रेस के डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डिलीट करने तो आप एड्रेस से टिक हटा दीजिए, और अगर सबके करने हैं तो तीनों पे टिक लगे रहने दीजिए। सैलरी के नहीं करने तो सैलरी से टिक हटा दीजिए। तो इस तरह से जिससे टिक हटा देंगे उसके डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे। अभी तीनों पे टिक लगे हुए हैं। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, देखिए वो दिखा रहा है 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड आर रिमूव्ड एंड 3 यूनिक वैल्यूज रिमेन। मतलब 3 ओरिजिनल वैल्यू बची हैं, 6 डुप्लीकेट हट गई हैं। और यहाँ भी जैसा आप देख रहे हैं 3 रिकॉर्ड बचे हैं, इसके बाकी जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो यहाँ से हट चुके हैं। तो इस तरह से ये रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन काम करता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है किसी डेटा को भरने के लिए उस पर वैलिडेशन लगाना। देखिए ऐसा होता है जब आप सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए देते हैं तो उसमें आप वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं। वैलिडेशन अप्लाई करने से होता क्या है, वो व्यक्ति जो आपकी सीट का यूज करता है वो उसी लिमिट में काम करता है जो लिमिट आपने सेट की होती है। ये लिमिट आप नंबर के लिए भी सेट कर सकते हैं, डेट के लिए भी सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी सेट कर सकते हैं, टाइम के लिए भी सेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको नंबर के लिए कैसे सेट करेंगे। ये देखिए सैलरी वाला एरिया है, हम इसके रिकॉर्ड्स को हटा देते हैं और ब्लैंक एरिया, क्योंकि सीट में रिकॉर्ड्स हमें नहीं भरना है तो हम ये ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट करेंगे पूरा। और ब्लैंक एरिया में जा करके हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में पहला ऑप्शन आता है सेटिंग। चूंकि सैलरी हम नंबर में भर रहे हैं तो यहाँ पे होल नंबर ऑप्शन लेंगे। मिनिमम वैल्यू लेंगे 1000 या 2000, जो आपको लेनी है वो ले सकते हैं आप। एंड देन आफ्टर मैक्सिमम वैल्यू आप जो भी लेना चाहें, मैंने 5000 ली है। अब ये जो वैलिडेशन के लिए मैंने सेटिंग की है, ये सेटिंग मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई यूजर जब यहाँ काम करे आके सैलरी वाले एरिया में तो उसको भी ये मैसेज मिले कि उसको वैल्यू को 1000 और 5000 के बीच में भरना है। तो इसके लिए हम लोग इनपुट मैसेज में जाएंगे जो सेटिंग के बगल में दिया है। इसमें आप चूंकि आप सेटिंग कर रहे हैं तो टाइटल में आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर इनपुट मैसेज में आपने मैसेज दे दिया, प्लीज enter the salary between 1000 to 5000। एंड देन आफ्टर अब कोई आपका ये मैसेज पढ़ने के बाद भी यहाँ पे मान लीजिए काम आपकी वैल्यू की लिमिट से बाहर करता है तो आप एरर अलर्ट में जाएंगे और उसके लिए स्टॉप सेट कर देंगे। और यहाँ पर आप फिर से अपना नाम डालेंगे और एरर मैसेज देंगे उसको कि यू एंटर्ड द रॉन्ग वैल्यू, या जो भी आप देना चाहें। इस तरह से एरर अलर्ट सेट करने के बाद आप ओके कर देंगे।
देखिए गाइस, यहाँ पे ये मैसेज आने लगा है, प्लीज एंटर द सैलरी बिटवीन 1000 टू 5000। तो अगर आप यहाँ सैलरी 1000 टू 5000 भरेंगे तो वो आपका डेटा एक्सेस कर लेगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप 1000 से नीचे की वैल्यू डालेंगे, देखिए वो आपको एरर मैसेज शो करेगा, मैसेज जो आपने डाला था यू एंटर द रॉन्ग वैल्यू, और आपका काम भी नहीं होगा। जैसे आप कैंसिल करेंगे वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने स्टॉप को सेट किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैसेज तो आए पर काम होता रहे उसका आगे, तो आप डेटा वैलिडेशन में ही एरर अलर्ट के अंदर जा करके स्टॉप की जगह वार्निंग सेट कर दीजिएगा। अगर आप वार्निंग सेट कर देंगे और ओके कर देंगे, और इसके बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ पे वैल्यू को लिमिट के बाहर भरेगा, जैसे मैंने 999 भर दिया जो 1000 से नीचे है, या मैंने इसको जैसे ही आगे बढ़ने के लिए क्लिक किया नेक्स्ट सेल में, उसने मैसेज दिया यू एंटर द रॉन्ग वैल्यू, और ऑप्शन दिया कि कंटिन्यू करना है तो यस करो। तो मैंने यस किया तो देखिए उसने वैल्यू हटाई नहीं, बल्कि स्टॉप में वो वैल्यू हटा देता था और हमारा काम आगे नहीं बढ़ता था। पर वार्निंग में वो सिर्फ वार्निंग देगा और काम आगे आपका बढ़ा देगा। जैसे 5000 से ऊपर आपने 5600 डाला, जैसे ही क्लिक किया फिर से वार्निंग आई, आपने यस किया तो उसने वैल्यू को नहीं हटाया। तो यानी वार्निंग में सिर्फ मैसेज देता है पर आपका काम होता रहता है, लेकिन स्टॉप में आपका काम रुक जाता है। लेकिन अब लिमिट के बाहर की जो वैल्यूज हैं, अगर आप उनको ग्रिप करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो आप उनको सिलेक्ट करिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए और सर्किल इनवैलिड डेटा ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप गौर करेंगे यहाँ पे जो इनवैलिड वैल्यूज थी उन पे सर्किल बन करके आ गया है। अगर आप इन सर्किल्स को हटाना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, क्लियर वैलिडेशन सर्किल पे क्लिक करेंगे, सर्किल हट जाएंगे। तो ये आपका वैलिडेशन ऑप्शन था। इसके बाद हम आते हैं कंसोलिडेट में। बहुत अच्छा ऑप्शन है कंसोलिडेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे की सैलरी जो है सीट 1 में भरी है, ठीक इसी तरह से आपने किसी उन्हीं लोगों की जिनकी सीट 1 में आपने डिटेल भरी थी, उन्हीं की नेक्स्ट मंथ की डिटेल मान लीजिए आपने सीट 2 में भरी, जिसमें सैलरी उनको कुछ बढ़ के मिली। और इसी तरह से आपने इसकी डिटेल को सीट 3 में दिया, सीट 3 में दिया, और इसमें सैलरी वाला जो एरिया था इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया आपने। और मैंने एक सीट और बनाई, सीट 4। मैं चाहता हूं कि सीट 1, 2, 3 जो 3 मंथ्स में इनको सैलरीज मिली हैं, इनका फाइनल टोटल मुझे सीट 4 में चाहिए। बंदे तो यही है, नाम यही रहेगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सीट 4 में हम इसको पेस्ट कराते हैं और यहां पे हम आगे हेडिंग डालते हैं सैलरी टोटल, सैलरी टोटल। अब करना क्या है, हमें पीछे तीनों सीटों में जो डिटेल भरी है सैलरी की, उसका टोटल यहां निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे गाइस, देखिए हम कंसोलिडेट में जाएंगे और फंक्शन दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि हम सम ही निकालें, हम कोई दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, लेकिन अभी हम सबसे पहले सम करने जा रहे हैं, सम। फिर रेफरेंस में आप कर्सर रखेंगे, रेफरेंस ऑप्शन में कर्सर रखना कंपलसरी है। सीट 1 में जाएंगे आप, जैसे आप ये एरिया सिलेक्ट करेंगे आप इसको ऐड कराएंगे, फिर आप सीट 2 खोलेंगे, इसको भी आप ऐड कराएंगे, सीट 3 खोलेंगे, फिर सैलरी एरिया को ऐड कराएंगे, एंड फाइनली आप ओके कर देंगे। सीट 4 में उन तीनों सीटों में भरी गई सैलरी का टोटल ये आ गया। तो ये आपका कंसोलिडेट ऑप्शन था जो डिफरेंट प्लेसेस पे दी गई वैल्यूज के साथ सेम फार्मूले को लेकर कैलकुलेशन करता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास ऑप्शन है गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल। तो सबसे पहले गोल सीक ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन को करने के लिए हमें वैल्यूज के साथ फॉर्मूला लगाना जरूरी होता है, यानी जो दी गई वैल्यूज हैं इनका कैलकुलेशन फॉर्मूला से ही करना है। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कोई भी हो, सम हो, एवरेज हो, मिनिमम हो, पर फॉर्मूला से करना है। तो हमने कर्सर वैल्यूज के नीचे रखी एंड देन आफ्टर फार्मूला पे गए
और सम ऑप्शन पे क्लिक किया और ये क्लिक किया, तो ये टोटल वैल्यू आ गई यहाँ पे नीचे, देख रहे हैं आप लोग, टोटल वैल्यू आ गई। एंड देन आफ्टर ये जो टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है नीचे, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मतलब मैं चाहता हूँ 23,299 की जगह 24,000 हो जाए, और जब ये 24,000 यहाँ पे हो जाएगा तो जो भी यहाँ पे 24,000 होने में वैल्यू बढ़ेगी वो किसी ऊपर एक सेल में एडजस्ट हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, जो टारगेट वैल्यू है इस पे कर्सर रखा और व्हाट इफ एनालिसिस को खोला डेटा में और गोल सीक पे क्लिक किया। टू वैल्यू दिया है, टू वैल्यू में हम टारगेट वैल्यू बताएंगे, यानी हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमको वैल्यू चाहिए 24,000। अब जो वैल्यू यहाँ 23,299 में जितना भी बढ़ेगा 24 होने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए किसी सेल का नाम बताना पड़ेगा, जो बाई चेंजिंग सेल में आप कर्सर रखेंगे और यहाँ से कोई सेल सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने सेलेक्ट करी जो सेल C2, उसमें 4500 भरा हुआ है। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू हो गई 5201 और यहाँ पे 24,000 हो गई। अब प्रॉब्लम गाइज यहाँ पे ये है कि जो आपने टोटल में चेंजेस किया है उसका एडजस्टमेंट आप सिर्फ सिंगल सेल में कर सकते हैं, किसी एक सेल में, चाहे आप इसमें करें चाहे इसमें, लेकिन एक बार में आप एक सेल में ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर सेल में थोड़ा थोड़ा वैल्यू भरूं और वो वैल्यू टारगेट वैल्यू में जुड़ जाए, यानी रिजल्ट वैल्यू में जुड़ जाए, तो इसके लिए आपको सिनेरियो ऑप्शन लेना पड़ता है। सिनेरियो ऑप्शन को कैसे करेंगे देखते हैं। सेम थीम, सिनेरियो ऑप्शन के लिए बस थोड़ा सा ट्रैक बदलना पड़ेगा आपको। पहले तो दी गई वैल्यूज को फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करना है। देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं फॉर्मूला, और ये मैंने सम कर दिया, रिजल्ट आ गया। इसके बाद ऊपर की सोर्स वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया एंड देन आफ्टर फिर से डेटा में गए, एनालिसिस में गए और इसके बाद हमने सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक किया और ऐड ऑप्शन दिया गया है, हमने ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया और यह सिनेरियो का नाम दे दिया। हमने सिनेरियो का नाम दिया स्काई 1 एंड देन आफ्टर इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करते इसने यहाँ पे वैल्यूज दिखाई, जो तीनों सेल्स में वैल्यूज थी जो हमने सिलेक्ट की थी। इसमें हमें 100 सब में जोड़ना है, तो ये 5201 है, तो इसको मैंने 5301 कर दिया। नीचे 7800 है, इसको मैंने 7900 कर दिया और ये 10,999 है, इसको मैंने 11,000 कर दिया। और मैंने जैसे इसको ओके किया एंड देन आफ्टर जैसे मैंने इसको शो कराया, देखिए यहाँ जो भी चेंजेस हुए सब में वो यहाँ पे सेट हो गए और देखिए नीचे फाइनल जो भी कैलकुलेशन आया वो इसके अंदर जुड़ गया, वैल्यू 23,302 हो गई। तो ऐसे हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई वैल्यू भरते हैं छोटी, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 भरा, देन आफ्टर आपने 2000 भरा और यहाँ पे 3000 भरा। फार्मूला लगाया आपने इसको फार्मूला ऑप्शन से और सम कर दिया, ऊपर की सोर्स वैल्यू को सिलेक्ट किया एंड देन आफ्टर आपने इसके लिए डेटा में सिनेरियो ऑप्शन का यूज किया। सिनेरियो में आप पहले से जो सिनेरियो चाहे तो उसको डिलीट कर दें और आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करें और सिनेरियो नाम दे दें। मैंने इसका नाम रेट दिया और ओके कर दिया। यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 1000, 2000, 3000 हर सेल की। मैंने 100 जोड़ दिया, 1100, 2100 और 3100। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे एंड देन आफ्टर इसको आप शो करेंगे तो देखिए जो ये 100 जुड़े थे इधर सोर्स में वो टारगेट में जुड़कर आपको दिखाई दे रहे हैं 6300।
पहले 6000 था, ये 100 सोर्स में आपने जोड़े तो टारगेट में 300 जुड़ गए। तो ये आपका सिनेरियो ऑप्शन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग डेटा टेबल ऑप्शन में। डेटा टेबल भी अच्छा ऑप्शन है। डेटा टेबल का पर्पस क्या होता है, जैसे आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया तो वही फॉर्मूला डिफरेंट वैल्यूज के साथ आप एक सिलेक्टेड एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहां पर एक हेडिंग डाली कॉलम और एक हेडिंग डाली रो। कॉलम में मैंने ले लिया इवन नंबर्स 1 और रो में मैंने ले लिया, सॉरी, कॉलम में मैंने ऑड नंबर ले लिया और रो में मैंने इवन नंबर ले लिया 2। अब मैंने क्या किया, यहां पे इसका फॉर्मूला लगाया इक्वल टू पहली सेल ये A9 मल्टीप्लाई दूसरी सेल और एंटर मारा। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब मैं चाहता हूं रो में यहाँ पे बहुत सारी ऐसे वैल्यू भरी हुई हैं, वो भी सारी इवन नंबर्स में, जैसे 2 4 6 8 10 और यहाँ ऑड नंबर्स में भरी हुई हैं। ठीक है, यहाँ ऑड नंबर्स में भरी गई हैं 1, ठीक है, 3 5 7 एंड 9। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जो फार्मूला लगा हुआ था वो ये एरिया था जहां पे आपने फार्मूला लगाया था। देखिए नजर डालिए, ये फार्मूला लगा था, इस एरिया को आपने सिलेक्ट किया, फार्मूले से पूरा एरिया से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने डेटा टेबल खोलना है। डेटा टेबल के अंदर ये पूछ रहा है रो इनपुट सेल। अब आपने रो में जो भरे हैं वो इवन नंबर्स भरे। इवन नंबर्स आप किस में भरा हुआ है, यहाँ पे आपने रो में, तो आप यहाँ रो का ऑप्शन लेंगे। कॉलम में पूछ रहा है क्या भरेंगे, तो मैंने कॉलम में ऑड नंबर्स डाले, मैं कॉलम में ये ले लूंगा और जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखिए रो और कॉलम का सेम मल्टीप्लिकेशन आ गया। जो पहले फार्मूले में मल्टीप्लिकेशन था वो सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही रो और कॉलम। अगर आप इसका पर्पस पूछेंगे तो पर्पस तो बहुत है इसका, लेकिन बेसिकली मैं एग्जांपल के तौर पे एक पर्पस बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं और रेट लेते हैं और टाइम लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपने 1 लाख रुपए भरा, एंड देन आफ्टर आपने रेट 8% भरा, 8 एंड देन आफ्टर टाइम आपने 1 साल भरा। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका PMT फॉर्मूला लगाया, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने वाला फॉर्मूला। PMT ब्रैकेट, पहले मैंने रेट उठाया, डिवाइड बाई 12, मल्टीप्लाई किया, टाइम लिया, मल्टीप्लाई बाई 12 एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई का निशान लगाया और प्रिंसिपल अमाउंट उठाया एंड देन आफ्टर एंटर मारा मैंने। अभी ये ऑप्शन में उसको प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे स्टार की जगह कॉमा लगाना है। मे बी शायद मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ। यस, कॉमा लगाना था, मैंने स्टार लगा दिया था, सॉरी। तो अभी यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई 1 लाख की 1 ईयर के लिए। अगर आप 8% पे लोन कराते हैं तो 8698 रुपीस मंथली इंस्टॉलमेंट। अब आपको अगर कोई ये पूछता है कि ये इंस्टॉलमेंट 1 साल में मंथली क्या बनेगी, लेकिन अगर 2 साल का लोन कराएं तो क्या बनेगी, 3 साल में क्या लोन में अमाउंट आएगा, 4 साल में क्या आएगा और 5 साल में क्या आएगा। इधर 1 लाख रुपए का क्या बनेगा, 2 लाख रुपए का क्या अमाउंट आएगा, 3 लाख रुपए का क्या अमाउंट आएगा, 4 लाख रुपए का क्या अमाउंट आएगा और 5 लाख। मैं छोटा सा एरिया लेता हूं 5 लाख तक का। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इस फार्मूले को सिलेक्ट करता हूं जो रेड कलर से आ रहा है और मैंने ये एरिया पूरा ले लिया। ठीक है, एंड देन आफ्टर व्हाट इफ एनालिसिस से मैं डेटा टेबल खोलता हूं। इसमें रो के अंदर मैं लूंगा ये टाइम, क्योंकि मैंने टाइम भरा हुआ है ऊपर रो में। ये देखिए ये सारा टाइम भरा हुआ मैंने, तो मैंने यहाँ पर टाइम ले लिया और कॉलम में मैंने
यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, क्योंकि मैंने कॉलम में यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट भरा है तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया और ओके कर दिया। देखिए 1,00,000 का अगर 1 साल के लिए आप देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट आएगा 8% के हिसाब से 8,698, लेकिन आप 2 ईयर के लिए करेंगे तो देखिए अमाउंट आपका 4,522 यानी 4,522 रुपए। 3 साल के लिए अगर 1,00,000 लेंगे आप तो 3,133 यानी 3,133। 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, ऐसे मैंने ये अमाउंट पूरा बना रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्हाट इफ एनालिसिस के तीनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। और गाइज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रन। ओके।